मैं जाहिद बाबू कादरी, शाह आलम, अहमदाबाद। कल प्रजासत्ताक दिन है, 26वीं जनवरी। पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे भारतीय रहते हैं, इन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और हर जगह तिरंगा लहराएंगे, ये हमें उम्मीद है। क्यों कि तिरंगे से हमें बहुत मोहब्बत है, तिरंगा हमारी जान है और तिरंगा हमारे लिए सब कुछ है। अब तिरंगे के बारे में जब मैं बताऊंगा आपको, तो तिरंगे के बारे में बहुत कुछ शुरुआत से अब तक जो तिरंगा है वो बदला हुआ है। जैसे पहला तिरंगा 1904 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में लहराया गया था, जिसके बीच के पट्टे में वंदे मातरम लिखा हुआ था। 1907 में मैडम कामा ने एक झंडा और इजाद किया था, उसमें यूनियन जैक भी था और कुछ अलग ही था, तो वो थोड़े सा वक्त तक चला। और उसके बाद 1935 में गांधी जी का एक चरखे वाला राष्ट्रध्वज बनाया गया, लेकिन वो अनऑफिशियल था, लेकिन वो चला 1947 तक। 1947 में भारत की आज़ादी जब मिली तो नए झंडे का इजाद करना था। तो 47 से 1950 तक एक संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और उस सभा के सेक्रेटरी तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी जो सेक्रेटरी थे। और उन्होंने एक झंडे का एक खाका रजू किया कि जो खाका था वो ऐसा था कि उसके जो झंडे के अंदर चरखा था वो हटा के उसमें एक अशोक चक्र का निर्माण किया गया, तो वो खाका मंजूर किया गया। अब वो खाका ऐसा था कि बदरुद्दीन तैयब जी की अहल्या औरत बीबी सुरैया तैयब जी थी, उन्होंने एक कागज़ पे तिरंगे की डिज़ाइन बनाई थी और अंदर अशोक चक्र रखा था। और वो अशोक चक्र आज हमारे झंडे में हमें पता चलता है कि ये अशोक चक्र आपको दिखेगा जो 24 अंकित है। और वो 24 में एक ये भी कहा जाता है कि ये एक अशोक सम्राट का धार्मिक चिन्ह है, या तो फिर 24 स्टेट थे इंडिया के, तो वो जिसकी मर्जी में इस तरह से बताया जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि झंडे का जो खाका है वो सुरैया तैयब जी ने बनाया था, एक मुस्लिम औरत थी। और आज देश में एक माहौल ये बना हुआ है कि मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है हर बात पे। जैसा मैं ये बताऊंगा आपको कि पहले भारत के काला पानी की सज़ा में शहीद होने वाले मौलाना फजल खैराबादी थे। इसके बाद कई मुसलमान पकड़े गए थे, लेकिन आज वो कुर्बानियाँ हमें भुला दी जानी चाहिए, ऐसा इतिहास बता रहा है। हमें भूल जाना चाहिए, हमें सब कुछ भुला दिया है। जैसे अंग्रेज़ों ने इतना लूटा हिंदुस्तान को कि शायद हम उभर भी ना सके, और मुसलमान बादशाहों ने जो लूटा उसका उन्होंने यहीं इस्तेमाल किया। इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, स्थापत्य बनाए, जबकि उनके वतन में उन्होंने कुछ नहीं बनाया, सब कुछ यहाँ ही खर्च दिया। इन्होंने नहरें बनाई, बाग बगीचे बनाए, लेकिन आज ये देश की हालत है कि मुसलमानों को बिल्कुल इनका इतिहास मिटा दिया गया है, मिटा रहे हैं। और शायद 1947 में कश्मीर बॉर्डर पे नौशेरा सेक्टर में कैप्टन मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर थे। वो ब्रिगेडियर ने भारत की आन बान शान के लिए 900 पाकिस्तानियों को मारा था, तो शायद उनको भी भूल गए। लश्कर आज उन्हें याद करता है कि नौशेरा का शेर, तो नौशेरा का शेर जिन्हें मरणोत्तर चक्र दिया गया था वो थे कैप्टन मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर। ऐसे ही मकबूल मीर शेरवानी थे। तो ऐसे कई जाबाज मुसलमान हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये तिरंगे की बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम मुसलमान, भारत के आज के मुसलमान भी
हमें आप कहो पाकिस्तान से लड़ना है तो हम तैयार हैं, लेकिन आप हट जाओगे। क्यों? कि आपको तो सिर्फ कमरों में, बंद कमरों में वंदे मातरम कहने की आदत पड़ी है, और हम छड़े चौक खुले आम कहेंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। क्यों? कि ये हमारा मादरे वतन है, हमारी मिट्टी है, हमारे बाप दादा मत दफन है यहाँ, और इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हर मुसलमान तैयार है। और कई जवान मुसलमान शहीद हुए लश्कर में। आज इंडिया गेट पे भी सबसे ज़्यादा शहीद मुसलमानों के नाम हैं। तो आप इतिहास उठा के देखिए कि मुसलमान वो कौम है जो भारत से गद्दारी कर ही नहीं सकती। हर चीज़ पे हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये क्या है? इस माहौल को फिर से एक ऐसा बनाइए कि फिर से अच्छा भारत, चैन सुकून वाला भारत बने। और जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये उक्ति, ये पंक्ति फिर से लाने की ज़रूरत है। और देश का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि हिंदू मुसलमान, गांधी जी ने कहा था मेरी दो आंखें हैं, एक आंख अगर फूट जाएगी तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान ना रहेगा। तो आज ये आंख फोड़ने की कोशिश की जा रही है, और मोहब्बत की जगह नफ़रत के बाजार लगे हैं हर जगह। हर जगह हमें बिल्कुल नफ़रत से देखा जाता है, जबकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो आप सबसे मेरी विनती है कि ये प्रजासत्ताक के दिन आप सबको मेरी ओर से, मुस्लिम कौम की ओर से बहुत बहुत बधाई हो, और हर जगह आप तिरंगा लहराएंगे, ये मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह।